Now see. Now in this today's class we will see that when we represent linear inequation, okay, when we represent linear inequation graphically, what is the graphical representation of a linear equation? ये हम लोग आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है? हम लोग आज के क्लास में ये देखने वाले हैं कि एक लीनियर इनइक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है. ओके, सो लेट अस टेक वन सिंपल एग्जांपल फर्स्ट. So representing today's topic is representation of linear inequation graphically. ये हमारा अच्छा टॉपिक है और तुम लोग पूरा आज क्लास को देखने के बाद तुम लोग को मीनिंग समझ में आ जाएगा. लीनियर इनइक्वेशन का मतलब और लीनियर इक्वेशन का मतलब, ये दोनों का मतलब क्या होता है और ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर. ओके, सो आई वांट योर अटेंशन. ओके, तो ध्यान से पर नोट करें. लेट अस टेक द फर्स्ट. So everyone see, once again I repeat, today we are starting representation of linear inequations graphically. So ग्राफ पे एक linear inequation क्या डिनोट करते हैं? Let us see. So before starting linear inequation, let me explain you कि अगर मान लो मैं linear equation को प्लॉट करूं तो linear equation का graphical representation क्या होता है? तो linear equation को प्लॉट करने के लिए you know that every linear equation graphically represents what? A straight line. अगर हम एक linear equation को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या मिलता है बताओ? तो straight line. और straight line जो फॉर्म करने के लिए, in order to form a straight line, if you join any two points, you get a straight line. हम लोग को तीसरा पॉइंट का जरूरत नहीं होता है. अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो दो पॉइंट सफिशिएंट होता है टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. सो देखना एक बार, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, मतलब x का पावर 1, y का पावर भी 1 है, तो इसको जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या बनेगा बताओ? तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा. इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. लीनियर मतलब सीधा, और उसका इक्वेशन, लीनियर का इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है. ओके, तो देखना एक बार, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्लॉट करने के लिए एक बार मैं y का वैल्यू 0 ले लेगा. अगर मैं y का वैल्यू 0 ले लूं तो सॉल्व करके मुझे उस पॉइंट का कॉरेस्पॉन्डिंग x का वैल्यू क्या मिलेगा? 2. ठीक है, और अगर मैं x का वैल्यू 0 ले लूं, वो लाइन के ऊपर x का वैल्यू 0 ले ले, तो सॉल्व करके उस इक्वेशन को हम लोग को कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या मिलेगा? वो भी 2 मिल जाएगा. मतलब ये वाले को प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि वी आर गोइंग टू प्लॉट टू थिंग्स, टू पॉइंट्स. वन इज 2,0 and the other is 0,2. इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए दो पॉइंट सफिशिएंट है, और हम लोग ने एक पॉइंट क्या लिया? 2,0 और दूसरा पॉइंट क्या लिया? 0,2. ना देखो, ऐसा कंपलसरी नहीं है. देखो, मैं मेरे लिए बहुत ज्यादा, मेरे को ये ज्यादा सिंपल लग रहा है कि मैं एक बार y का वैल्यू 0 ले लेता हूं और मैं x निकाल लेता हूं, और एक बार x का वैल्यू 0 पुट करके आई पुट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y. ऑलराइट एवरीवन, मतलब मैं क्या करता हूं, देखना एक बार कि अगर मुझे इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है तो देखो ध्यान से एक बार कि जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो x एक्सिस पे बताओ तो किसी भी पॉइंट का, किसी भी लाइन, किसी भी पॉइंट का x एक्सिस के ऊपर उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है बताओ? कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है बताओ? तो उस पॉइंट पे 0. तो अगर हम y का वैल्यू 0 ले ले तो मुझे y के जगह 0 पुट करके तो सॉल्व करके x क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा. और अगर मान लो मुझे जानना है कि x का वैल्यू अगर 0 होगा तो फिर y का वैल्यू क्या होगा? x की जगह 0 लगा तो y का वैल्यू 2 मिल जाएगा. मतलब तुम देखना, मैं हर एक लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए हमेशा तुम देखना, एक बार मैं y का वैल्यू 0 ले ले रहा हूं और एक बार मैं x का वैल्यू 0 लेता हूं. मींस यूजुअली आई डू दिस, बट इट इज नॉट कंपल्सरी. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है तुमको y का वैल्यू 0 और एक बार x का वैल्यू 0 ही ले ले, ऐसा नहीं है. तुम इसके अलावा कोई और पॉइंट ले लो, x का वैल्यू, y का वैल्यू 1, तो सॉल्व करके x का वैल्यू क्या मिलेगा? 1. y का वैल्यू 3, तो सॉल्व करके x का वैल्यू क्या मिलेगा? -1. तो दैट इज अप टू यू. तुम एक
एक लाइन को प्लॉट करने के लिए कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो, और वो 2 पॉइंट जरूरी नहीं है कि मैं जैसे निकाल रहा हूं वैसे तुम लोग भी 2 पॉइंट निकालो, तुम लोग कोई और भी ले सकते हैं, तुम लोग कोई और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई एम कैलकुलेटिंग बाय टेकिंग y equal to 0 and once by taking x equal to 0. You may calculate in other ways also. I mean, taking other points also, other values of x and y. Now see. If I plot this graphically, see, put this point 2, 0, ये रहा 2, 0, और एक बार 0, 2 सब्स्टिट्यूट कर पुट करना। तो जब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करके ज्वाइन करेंगे तो देखो एक लाइन मिला, ठीक है। ये लाइन किस इक्वेशन को डिनोट कर रहा है? x plus y equal to 2. Now let me tell you the meaning of this line. और ये इक्वेशन ध्यान देना, ये इक्वेशन और ये लाइन, देखो ये लाइन का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट, सॉरी ये लाइन का ये अलजेब्रिक मीनिंग है और ये अलजेब्रिक मीनिंग का ये ग्राफिकल मीनिंग रिप्रेजेंटेशन। अब सुनो एक बार, मुझे एक बात बताओ तो ये लाइन कितने पॉइंट से पास कर रहा है? तुम लोग गिन सकते हो? बताओ तो, तुम लोग क्या गिन के बता सकते हो कि कितने पॉइंट से ये लाइन पास हो रहा है? गिन के बताओ। 2 सर 2, ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब और कोई पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, मतलब और बाकी वो हवा में उड़ के चला जा रहा है, मतलब और कोई पॉइंट से वो पास नहीं हो रहा है। आई मीन मैं ये बोला, पूछा तुमको कि लाइन कितने पॉइंट से पास होके निकल रहा है, तो तुमने कहा सर एक ये और एक ये, क्योंकि तुमको दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि लाइन इज मेड अप ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स? अ लाइन इज मेड अप ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो अब तुम्हारा आंसर क्या होगा कि लाइन क्या 2 ही पॉइंट से पास हो रहा है? क्या लाइन सिर्फ 2 ही? तो अगर 2 पॉइंट से पास होता तो वो सिर्फ 2 पॉइंट ही दिखता। तुमको 2 ही पॉइंट दिख रहा है, बताओ तो। हमको तो बहुत सारा पॉइंट दिख रहा है और मैं तो सारे पॉइंट्स काउंट भी नहीं कर सकता। सो अ लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, अ लाइन इज पासिंग थ्रू इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर पाथ। वो उस पाथ के ऊपर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं सब पॉइंट्स को वो डिनोट कर रहा है, सब पॉइंट्स को वो कनेक्ट कर रहा है, बिकॉज दोनों साइड से वो क्या हम लोग डिनोट कर रहे हैं? एरो से डिनोट कर रहे हैं। एरो का मतलब क्या होता है? एरो का मतलब होता है कि दोनों तरफ वो इनडेफिनिट मतलब डायरेक्शन में, मतलब वो हम लोग उसको कितने भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको जितना भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका कोई मतलब एंड और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ये दोनों तरफ कितना भी इनडेफिनिट मतलब वो हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये लाइन बहुत सारे पॉइंट्स को डिनोट कर रहा है और ये उसका इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन क्या डिनोट कर रहा है बताओ? मतलब अगर मान लो तुमको ये लाइन के ऊपर तुमको सपोज x का वैल्यू 3 पता चल गया, और अगर तुम इसको ग्राफ पे प्लॉट किया रहता, तो ग्राफ पे प्लॉट करने से फायदा क्या होता है कि अगर हमको पता है कि x का वैल्यू 3 है तो मुझे पता चल जाता है कि उसका y का वैल्यू क्या है। बट अगर अदर वेज हम देखें तो अदर वेज निकालने का क्या है? अगर x का वैल्यू 3 मुझे पता है तो बताओ तो उससे y का वैल्यू क्या मिल जाएगा? पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3, सो व्हाट विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y? इट इज -1। मतलब अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट है लाइन के ऊपर, इसका x कोऑर्डिनेट अगर 3 है तो y कोऑर्डिनेट क्या है? -1। तो इस तरह करके हम बहुत सारे पॉइंट देख सकते हैं लाइन के ऊपर। तो याद रखना, एक इक्वेशन का मतलब होता है कि जो सारा पॉइंट्स है वो लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। किसके ऊपर? लाइन के ऊपर, ना वो लाइन के राइट साइड में लाई कर रहे हैं ना वो लाइन के नीचे लाई कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं इक्वेशन, इक्वेशन मतलब इक्वल टू, मतलब वो पूरा पूरी लाइन पे लाई कर रहे हैं। लेकिन जब हम बोलेंगे इन इक्वेशन, ध्यान से नोट करना, अगर हम यही सेम चीज को प्लॉट करना चाहते हैं इक्वालिटी के फॉर्म में, जैसे कि देखो x plus y less than 2, नॉट इक्वल टू 2 बट लेस देन 2। अब इसका मीनिंग क्या होगा? ध्यान से देखो, एक बार मैं प्लॉट करता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अ लाइन, there is a line, let me draw that line, let me draw that line. Let us imagine a line. Now when we say a line, in order to draw a line we have to plot what? We have to plot not less than or greater than,
वी हैव टू प्लॉट कंसीडरिंग इट टू बी इक्वल टू, कंसीडरिंग इट टू बी इक्वल टू। तो मैंने इक्वल टू अगर कंसीडर कर लिया तो इसको प्लॉट करने के लिए क्या क्या पॉइंट चाहिए, 2,0 मतलब 2 पॉइंट चाहिए, एक 2,0 एक 0,2। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब एक बात बताओ, मैंने जो ये इसके लिए जो प्लॉट किया है क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। पता है क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी तो है ही नहीं। तो मुझे सबसे पहला चीज इसको जो है डॉटेड से शो करना चाहिए। इसको क्या चीज शो करना चाहिए? डॉट से। तो डॉट का मतलब क्या है बताओ? तो डॉट का मतलब ये है कि ये जो चीज को हम प्लॉट करने वाले हैं वो ये नहीं है, ये तो इमेजिनरी है। मतलब मेरे दिमाग में एक इमेजिनरी चल रहा है कि देखो ये है और इसके रेस्पेक्ट में हम लोग इसको प्लॉट करने वाले हैं। अब कहां पे प्लॉट होगा, ध्यान से सुनना मेरा बात। अब देखो, लेट अस टेक अ पॉइंट, लेट्स से 1,2,2, लेट्स से 2,2। अब एक बात बताओ मुझे तुम लोग, ये 2,2 कहां पे है बताओ? तो लाइन के इस साइड में देखो, उसका लोकेशन देखो, दिख रहा है ना, लाइन के इस साइड में। अगर मान लो मैं ये पॉइंट 2,2 को यहाँ पे पुट करता हूँ x और y के जगह पे, तो बताओ तो 2 + 2 क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? 2 + 2 4। अब बताओ मुझे एक बार, क्या 4 <2 ट्रू है या फॉल्स है? क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है? बताओ। फॉल्स है। मतलब इससे क्या पता चल रहा है पता है? कि जो मैंने पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया ना, लोकेट किया यहाँ पे, ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को ट्रू नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब ये इनइक्वालिटी, ये पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है, बोल सकते एक तरीके से, ये बोल सकते। समझ में आया मेरी बात? ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, नहीं है सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये पॉइंट को पुट किया यहाँ पे तो ट्रू नहीं हो रहा था। अब एक काम करते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से 1, -1, 1, -1। अब हम x के जगह पे 1 लगा देते हैं और y के जगह पे -1। अब एक बात बताओ, 0 <2 ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू। मतलब अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो पॉइंट है इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है? हाँ सर। मतलब वो पॉइंट, ये पॉइंट उस फैमिली में बिलोंग कर रहा है, बोल सकते हैं। मतलब ये पॉइंट इसका फैमिली है, मतलब ये तुम्हारा फैमिली है, ये फैमिली का ये हिस्सा है, बोल सकते हैं यस। नाउ लेट अस टेक अनदर पॉइंट। जस्ट अ मिनट। Now let us take another point. Let me take 0,0. What is 0 + 0? बताओ तो 0। Is 0 <2 true or false? Definitely true. मतलब क्या ये पॉइंट इस फैमिली का हिस्सा है? मतलब ये लाइन का हिस्सा है? ये सॉरी, ये इनइक्वालिटी का है हिस्सा? यस, इट इज अ पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब ये उसका सॉल्यूशन है। अब एक और पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से -1, -1। अगर हम x की जगह पे -1 और y की जगह पे -1 पुट करते हैं तो -2 <2 ट्रू है या फॉल्स है? मतलब क्या ये सैटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं सैटिस्फाई कर रहे हैं? डेफिनेटली सैटिस्फाई कर रहे हैं। -1, -1। तो एक चीज देखो कि तुम लाइन के इस तरफ ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, लेट्स से 2, 3 आल्सो, पुट करके देखो, 2 + 3 5। इज 5 <2? नो, इट्स नॉट लेस, फॉल्स है ये। तुम एक चीज ध्यान से देखो कि लाइन के ऊपर तुम जो भी पॉइंट्स ले रहे हो, क्या वो उसका सॉल्यूशन हो रहा है? क्या उसका सॉल्यूशन हो रहा है? नहीं। लेकिन लाइन के नीचे, मतलब इस तरफ हम जो भी पॉइंट ले रहे हैं वो लाइन का, सॉरी वो इनइक्वालिटी, मैं गलत बोल रहा हूँ, लाइन में बार-बार बोल दे रहा हूँ, ठीक है, गलती से बोल रहा हूँ ये बात। ये इनइक्वालिटी का जो इनइक्वालिटी है ये उसको सैटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये उसको, इसका सॉल्यूशन है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ये इनइक्वालिटी लाइन, ये जो रेफरेंस लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन के कौन से तरफ का रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ तो कौन से तरफ का? कौन से तरफ का? सर नीचे के तरफ का। नीचे के तरफ का। तो अब हम देखो ये चीज को कैसे हम डिनोट करेंगे, नीचे के तरफ या ऊपर के तरफ? हम क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट जो है हम ओरिजिन ले लेंगे। समझ में बात? हम लोग रेफरेंस पॉइंट क्या ले लेंगे बताओ तो? ओरिजिन ले लेंगे। अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है ये लाइन का किसके तरफ का रीजन को डिनोट कर रहा है? टुवर्ड्स द ओरिजिन और अवे फ्रॉम द ओरिजिन? टेल मी सर। टुवर्ड्स ओरिजिन। सिंपल सा बात, समझ में आया? तो बात क्लियर हुआ? तो डाउट है, एक सेकंड पहले हम कंप्लीट करते हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। लेट मी कंप्लीट फ्लो एंटायर थिंग। ठीक है, मतलब ये इनइक्वालिटी ये लाइन के किस तरफ के रीजन को डिनोट कर रहा है? पहला बात, लाइन पे नहीं डिनोट कर रहे हैं, पॉइंट्स लाइन पे नहीं डिनोट कर रहे हैं, पॉइंट्स लाइन के टुवर्ड्स, मतलब ओरिजिन के टुवर्ड्स का सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके तरफ का सारा रीजन को शेड कर देंगे।
तो हम शेड करके पूरा कलर वलर हमको नहीं करना, आर्ट नहीं है ये बात से। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2 एरो दे देने वाले, हम लोग पूरा का पूरा कलर पेंसिल लेके यहाँ पूरा शेड नहीं करने वाले। हम लोग क्या करेंगे, 2 एरो दे करके बस एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे कि देखो ये एरो से पता चल रहा है कि ये इनइक्वालिटी जो है वो लाइन का इस तरह का रीजन को डिनोट कर रहा है। बात को दिमाग में रखना कि लाइन को ड्रॉ करना पड़ रहा है, मजबूरन ड्रॉ करना पड़ रहा है, लेकिन वो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए मैंने उसको डॉटेड से शो किया। ठीक है, बस उसके इस तरह। बट बहुत सारे बुक्स में और क्या होता है, बहुत सारे बुक्स में अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइन को पूरा लाइन बना दिया जाता है और ये जो एरो है ना थोड़ा सा टच नहीं किया है, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब टच नहीं करने का मतलब क्या है कि देखो लाइन जो है, लाइन के नीचे का सारे रीजन को शेड कर, समझ में आया तो बात? इस दिस क्लियर? अब देखो ध्यान से, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का मतलब क्या हो रहा है, इक्वल टू का मतलब हो रहा है ऑल द पॉइंट्स ऑन इक्वल। मतलब ये हुआ कि हम जब x और y को पुट करेंगे तो लेफ्ट और राइट बैलेंस होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब सारा पॉइंट्स लाइन पे लाई करना चाहिए। इन इक्वल टू का मतलब, लेस देन का मतलब क्या है कि नहीं लाइन पे नहीं, वो लाइन जो भी है, मतलब वो लाइन जो भी है, ठीक है, वो लाइन का के रेस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि ओरिजिन के तरफ का सारा रीजन को हमको शेड करना पड़ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है, ये सब सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन यहाँ पे है। ठीक है, अब एक बार देखो, अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू दोनों होता है, इसका मतलब क्या होता है बताओ तो? कोई बता सकता है? अगर लेस देन और इक्वल टू दोनों होता, इक्वल टू भी होता और लेस देन भी होता, तो हम क्या करते बताओ? यस सर, वो जो डॉटेड लाइन है बस उसको सिंगल कर देते हैं। तब हम क्या करते हैं, डॉटेड नहीं बनाते, डॉटेड नहीं बना के इसको बस कंटीन्यूअस बना देते। समझ में आया बात? इसको कंटीन्यूअस लाइन ड्रॉ कर देते हैं रेदर देन ड्राइंग अ डॉटेड लाइन। ओनली डिफरेंस इज दिस। अगर मान लो इस जगह पे ग्रेटर देन होता तो फिर बात कुछ और होती, तब वो लाइन के ऊपर का शायद होता एग्जैक्टली। अगर ये लेस देन नीचे का है तो ग्रेटर देन ऊपर का ही होता, बट ऐसा नहीं है कि लेस देन का मतलब नीचे और ग्रेटर देन का मतलब ऊपर, ऐसा नहीं है, इस तरीके से मत देखना। अब देखो ये समझाने के लिए हमको एक पर्टिकुलर तरीका तो फॉलो करना पड़ेगा ना, तो तरीका क्या है सुनना है। तरीका ये है कि हम लोग पॉइंट्स कोई भी ले सकते हैं। अब अगर तुम्हारे दिमाग में ये आया कि सर हम पॉइंट तो वो लेंगे जो लाइन पे लाइन करे, तो क्या करोगे लेकर के? एक बात बताओ मुझे, लाइन पे पॉइंट लेकर के तुम बोलोगे नहीं सर हम लाइन पे जो पॉइंट है वो लेके हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट क्या कर लोगे तुम? लाइन पे लेके तो इक्वल टू टेस्ट किया जाता है, लाइन पे लेकर के तो उसका इक्वालिटी टेस्ट किया जाता है, इनइक्वालिटी टेस्ट किया जाता है। बताओ मुझे हाँ या ना? नाम क्या है? इनइक्वालिटी। लाइन पे ले लोगे और इनइक्वालिटी टेस्ट करोगे तो जाओगे क्या बताओ? तो यहाँ पे लेने के बाद तुम कहाँ जाओगे, इधर या इधर? वो तो उस पे ही खड़ा है, तो लेस देन मतलब बताओ तो कैसे लेंगे हम लोग? काम मूव करना है, ये उसी पे तो रहेगा, खड़ा रहेगा। अगर हम लाइन के इस तरफ लेंगे या इस तरफ पॉइंट्स को लेके टेस्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। और सबसे बेस्ट होता है कि ज्यादा झमेला नहीं करना, सबसे बेस्ट होता है कि ऑलवेज वी टेक ओरिजिन। क्या बेस्ट होता है? देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट लेके टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ओरिजिन इजी होता है लिखने में, ठीक है, तो इसीलिए ओरिजिन लिखना। ठीक है, तो अगर हम मान लो ओरिजिन देखें तो ओरिजिन क्या है 0,0, तो 0,0 अगर हम यहाँ लिखेंगे 0,0 अगर पुट करेंगे तो 0 + 0 is 0, is 0 less than 2? yes, तो 0,0 satisfies the inequation x plus y less than equal to 2, so we move towards origin. So we move towards origin का मतलब हम लोग जो है रीजन सारा उस, मतलब हम देख रहे हैं कि और इसके इस तरफ क्या एक या दो पॉइंट ही इसका सॉल्यूशन है, बहुत सारा पॉइंट्स है, तुम काउंट करते रह जाओगे, कभी भी काउंट नहीं कर पाओगे। तो तुम काउंट करोगे क्या? सर ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करे, सर ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करे, सर हम एक काम करते हैं -1, -2 पुट करके देखते हैं, वो भी सेटिस्फाई करेगा, -1, -1.5 लेते हैं, वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो काउंट करते रहोगे क्या इस तरह जीवन भर की समय कि ये सारे पॉइंट्स को लेकर हम सेटिस्फाई करेंगे? नो, so what we have to do, we are finding that there is not 1 point, 2 point or 3 point, there are infinite number of points जो लाइन के इस तरफ लाई कर रहे हैं। मतलब हम क्या देख सकते हैं कि इनइक्वालिटी एक पर्टिकुलर रीजन को डिनोट करता है, रीजन, एरिया, मतलब एरिया शेड करना होता है। इक्वालिटी क्या डिनोट करता है? पाथ को डिनोट करता है, रास्ता। कैसा रास्ता होता है वो? लीनियर रास्ता होता है, लीनियर पाथ होता है। इक्वल टू रास्ते को डिनोट करता है, लीनियर पाथ को, और इनइक्वालिटी रीजन को डिनोट करता है, REGI1 रीजन, और इक्वालिटी लाइन को डिनोट करता है। और जहां पे इनइक्वालिटी और इक्वल टू दोनों हो तो लाइन पॉइंट जो है लाइन पे भी लाई कर रहे हैं
और एक रीजन को भी शेड करना जो अभी मैंने शेड किया। इज दिस क्लियर? और भी हम लोग 3-4 सम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अभी तो मैंने 2 एग्जांपल ही दिए, तो एक बार मैं ये 2 तुम लोग को देता हूं कॉपी करने के लिए, प्लीज कॉपी डाउन फर्स्ट एंड देन आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू आस्क द क्वेश्चंस। Now let me take the third example. Let's say for example we have 2x plus 3y greater than equal to suppose 6. Let's say 2x plus 3y greater than equal to 6. मान लो ये मैंने एग्जांपल लिया और इसको मुझे प्लॉट करना है, ग्राफिकली प्लॉट करना है। देखो एक चीज तो पता चल गया तुम लोगों को कि इनइक्वालिटी को ग्राफिकली प्लॉट करके क्या मिलता है, रीजन मिलता है, एक पर्टिकुलर रीजन मिलता है जिसको शेड करना होता है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शेड करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं और एक पॉइंट लेते हैं, करते हैं कि नहीं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और एक पॉइंट लेते हैं और देखते हैं कि वो पॉइंट के टुवर्ड शेड करना है या पॉइंट के अवे शेड करना है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, लेट 2x plus 3y इनइक्वालिटी का सिंबल को हटा के हम इक्वालिटी का सिंबल दे देंगे, ठीक है, एक प्लॉट लाइन प्लॉट करेंगे हम पहले, ठीक है। अब इसको प्लॉट करने के लिए मैं हमेशा ये बोलता हूं तुम लोगों को कि तुम लोग इसके लिए बॉक्स बनाओ और बॉक्स बना के कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, ठीक है। मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल हम वो 2 पॉइंट्स पे है जब y 0 होगा, जब उसका x 0 होगा, ठीक है। हम ज्यादा कंफर्टेबल वो पॉइंट्स को लेने में है इंटरेस्टेड जब उसका y 0 होगा और जब उसका x 0 होगा। जब y 0 होगा तो बताओ तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा। इफ आई टेक y equal to 0, can you tell me what will be its coordinate? It will be 3, ठीक है। और अगर हम x 0 ले ले तो y क्या होगा, सर 2। ऑलराइट, अब हम उसको प्लॉट करते हैं। Okay, now so let us put plot these points 3, 0 and 0, 2. अब बात ये कि दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन फॉर्म होगा वो लाइन को मुझे डॉटेड बनाना है या कंटीन्यूअस बनाना है, बताओ। टेल मी। कंटीन्यूअस बनाने का रीजन ये है कि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो मुझे इक्वल टू मतलब मुझे लाइन भी ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखिए, अब जो है अब हमको देखना पड़ेगा कि ये ग्रेटर देन क्या डिनोट कर रहा है। इक्वल टू तो मैंने प्लॉट कर दिया कि चलो ठीक है ये है इक्वल टू मतलब ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, तो लाइन को मैंने पूरा कंटीन्यूअस ड्रॉ कर दिया। अब ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ कि वो एक पर्टिकुलर रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लाइन के रेफरेंस में विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन इट इज ईदर डिनोटिंग दिस पार्ट ऑफ द प्लेन और दिस पार्ट ऑफ द प्लेन। हाउ टू वेरीफाई दिस? इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक origin. It is always better to take that point which does not lie on the line. So do you think that origin is not lying on the line? क्या origin line पे lie कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर origin पे line पे lie करता ना, origin line पे क्या lie करता? origin please सर हम बोला नहीं सर नहीं कर रहे। अच्छा ओके नहीं कर रहे, ओके फाइन। तो origin line पे lie नहीं कर रहे, ठीक है। याद रखना अगर कोई ऐसा सम हो जिसमें line ही origin से पास हो रहा है, so don't consider that point to test. Did you get my point everyone? Have you heard what I said? अगर line origin से ही पास कर रहा है, so do not take origin. अगर origin पे नहीं कर रहा है तो सबसे बढ़िया होगा ना, हम लोग क्यों ज्यादा मात्रा मानेंगे कि ये 1,1 लेते हैं और दिमाग लगाएंगे कि वो लाइन पे लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अब ये लाइक कर रहा है कि क्या कर रहा है, क्यों मात्रा मानेंगे इतना? दिख रहा है ना origin से पास नहीं कर रहा है तो origin ले लेते हैं। अब देखो origin को यहाँ पुट करेंगे। अब बताओ मुझे यहाँ पे अगर x की जगह 0 और y की जगह 0 लगा दें तो 0 2 जा 0, 0 3 जा 0. What is 0 plus 0? Is 0 greater than 6 true or false? false. False. 0 is not greater than 6. मतलब हम देख रहे हैं कि जो जहां पे origin है क्या लाइन ये जहां पे origin है क्या वो origin इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो वो बोल रहा है लाइन कि जो जहां पे खड़ा है कि नहीं मेरे पास मत करना, ये इनइक्वालिटी मेरे को
मेरा फैमिली में, हम उसकी फैमिली में बिलोंग नहीं कर रहे, मतलब मेरे से दूर जाओ, गो अवे फ्रॉम माई सेल्फ, आई मीन फ्रॉम मी, जहां पे हम हैं। अगर मुझसे दूर जाओ मतलब कहां जाओ, लाइन के उस डायरेक्शन में जाओ। किस डायरेक्शन में, जहां पे वो ओरिजिन नहीं है। तो लाइन के टुवर्ड्स हो गया ये, ओरिजिन के टुवर्ड्स, टुवर्ड्स ओरिजिन ये हो गया, अवे फ्रॉम द ओरिजिन ये हो गया। समझ में आया तुम्हें? तो मैं बस 2 एरो या 3 एरो दे दूं, rather I mean instead of shading the entire thing I just use 3-4 arrows, that's all. Okay, and I write down since 0,0 does not satisfy the inequation two x plus 3y greater than or equal to 6, so we move away from the origin. V means who is talking? V कौन है? Like points. Points बोल रहा है कि नहीं हम लोग origin से दूर जाएंगे, ठीक है, हम लोग origin से दूर जाएंगे, मतलब हम लोग यहाँ पे रहेंगे, मतलब वो अभी इसके हिसाब से इस पर्टिकुलर रीजन को पे सारे पॉइंट्स लाइक कर। आई होप मतलब समझ में आया तुम लोगों को कि लाइन के इस तरफ का जितने भी पॉइंट्स है वो इसका सोल्यूशन, लाइन के इस तरफ का पॉइंट सोल्यूशन नहीं है। क्या लाइन के ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहा है, क्या वो पॉइंट इसका सोल्यूशन है या नहीं है? बताओ, समझो बात को, समझ लो। खाली ये नहीं कि प्लॉट ये चैप्टर है, चैप्टर को प्लॉट कर लिया, माथा में गया नहीं गया, क्या है किसका मतलब, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग एकदम अपना जो नॉर्मल लैंग्वेज होता है ना उस लैंग्वेज में बात करेंगे। क्या कि हम लोग जब इसको प्लॉट करें ग्राफिकली तो मतलब ये चीज को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना ग्राफिकली। तो ये इक्वल टू मतलब हुआ कि लाइन के ऊपर जितना पॉइंट्स है वो उसका पार्ट है, और लाइन के इस तरह का जितना रीजन है पॉइंट्स वो सब उसका फैमिली, उसका सोल्यूशन है। क्या है उसका सोल्यूशन है? क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग? ग्राफिकली हम लोग इसका सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सोल्यूशन ऑन द लाइन है एंड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। Did you get? Please copy them first. Now I'll show you one example where the line will pass through the origin. Take a copy. Now the next example is, let's say for example 2x minus y less than equal to 0. Okay, 2x minus y less than equal to 0. अब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। यहाँ पे अगर हम पहले इसका इनइक्वालिटी को इक्वल टू से रिप्लेस कर दें, ये मिल जाए। इसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए। लाइन को प्लॉट करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम y का वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है। जब y 0 लेंगे तो x क्या मिलेगा, चेक करो देखो क्या मिलेगा। x सर 2 0 0। अब बताओ यहाँ पे अगर हम यहाँ x 0 लेंगे तो y क्या मिलेगा? सर 0। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे y0 एक बार जो लेते थे ना, दूसरा बार x0 वो नहीं लेके एक बार y0 x0 तो आ गया, कोई और पॉइंट ले। एक मान लो टेक द वैल्यू y = 2, तो अगर हम y का वैल्यू 2 लेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? 1। क्योंकि ये लाइन पता है कहां से पास कर रही है, ये लाइन कहां से पास कर रही है पता है? कहां से पास कर रहा है? देखो किस पॉइंट से पास कर रहा है? सर ओरिजिन से पास कर रहा है। समझ में आया? तो बहुत सिंपल कांसेप्ट है कि ये ओरिजिन से पास कर रही है, क्योंकि y0 पुट किया तो x भी 0 है। तो प्लॉट करते एक हो गया 0,0, दूसरा हो गया 1,2। तो 2 पॉइंट तो सफिशिएंट हमेशा होता है पॉइंट्स को प्लॉट करने। अब बात यह है कि क्या मैं लाइन को कंटीन्यूअस बनाऊंगा? यस, इक्वल टू है। अब हम कौन से रीजन को शेड करने वाले हैं? इस तरफ का रीजन को, इस तरफ का। अब बात यह है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो हम ओरिजिन को लेकर तो टेस्ट कर नहीं सकते। तो कोई भी पॉइंट लो जो ओरिजिन पे नहीं है, जो लाइन पे लाइन कर सकते। तो लेट अस टेक 2, -2, ठीक है। अब हम x की जगह पे एक बार 2 लगा देते हैं, तो 2 2 जा 4, और y की जगह पे -2 लगा देते हैं, तो 4 + 2 क्या हो गया 6। अब बताओ 6 इज लेस देन 0, ट्रू और फॉल्स?
6 इज लेस देन 0, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। मतलब पॉइंट कहां पे जिसको लेके हम लोगों ने टेस्ट किया, ये रहा। क्या ये पॉइंट इनइक्वालिटी को प्रूव कर रहा है, प्रूव या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। मतलब ये पॉइंट के तरफ का रीजन को मत शेड करो। कहां का रीजन को शेड करो बताओ तो? वो अगेंस्ट का, मतलब उस पॉइंट के अगेंस्ट का रीजन। तो लाइन द रेफरेंस, ठीक है। और ये मैंने देखा पॉइंट को लगा के इनइक्वालिटी तो ट्रू नहीं था, मतलब हम उसके तरफ का रीजन को नहीं शेड करेंगे। लाइन उसके तरफ नहीं बढ़ेगा, कहां जाएगा? अगेंस्ट जाएगा। समझ में बात? अगेंस्ट जाएगा मतलब मैं इसके तरफ का, इस तरफ का रीजन को मैं शेड करूंगा। Is this clear to everyone? What are we going to write down? Since 2 comma minus 2 does not satisfy the inequations 2x minus y less than equal to 0, so we move away from it. Away from it मतलब ये पॉइंट यहाँ है, तो हम लोग इस तरफ मूव करेंगे। अच्छा, अब हम एक सम बताते हैं जो बुक में, जिसमें 3-4 इनइक्वालिटीज एक साथ है, ठीक है। एंड इसमें भी हम बताएंगे नंबर 14 ही बताए थे। नहीं, पहले एक और एग्जांपल लेते हैं 5 और 6, फिर उसके बाद वो सब बताते हैं। उस पर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। Next example is, suppose we have y greater than equal to 2 and x greater than equal to 2, y less than equals to 5. Let's say ये वाला, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा? पहले 2 वेरिएबल देखा, उसमें एक कांस्टेंट था, फिर 2 वेरिएबल देखा, 0 था उसमें, अब देख रहे एक ही वेरिएबल। अब इसको प्लॉट करके क्या मिलेगा? सबसे पहले मैं ये बता दूं, सपोज ये लाइन है, सपोज ये xy प्लेन है, और suppose now just note down everyone. Suppose if I plot x equals to 1, listen to me. If I plot x equals to 1, तो ध्यान से नोट करें how to plot this. x equals to 1 का मतलब हो गया वर्टिकल लाइन। सुनना, x equal to 1 का मतलब क्या हुआ? वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन किस पॉइंट से पास होगा बताओ तो? x पे 1 से पास होगा। इसको हम लोग और डिटेल में जब स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी फिलहाल बस ये सोचो x equal to 1 मतलब क्या हुआ? वर्टिकल लाइन। अगर बोले x equals to 3 तो बताओ तो क्या होगा? ये भी एक वर्टिकल ही लाइन होगा। जो कहां से पास होगा बताओ तो? 3 यूनिट से पास होगा, पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। अगर हम मान लो लिखे x equals to -1 तो फिर ये क्या होगा बताओ तो? ये भी एक वर्टिकल लाइन है, बट ये किस यूनिट से पास होगा बताओ तो? x एक्सिस के किस पॉइंट से पास होगा? -1 क्योंकि -1, 0। अब कोई बता सकता है कि व्हाट विल बी x equal to 0? कोई मुझे बता सकता है? सर y एक्सिस। y एक्सिस, ठीक है। अब बताओ मुझे y equal to 3 का मतलब क्या होगा? सर हॉरिजॉन्टल लाइन इन 3। समझ में? आई थिंक क्लियर। देखो यार, सर इसको प्लॉट करने के लिए इक्वालिटी का साइन हटा दिए, यहाँ पे भी हटा दिए। x equals to 2 का मतलब हो गया वर्टिकल है, y equals to 5 का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल। अब बताओ मुझे x ग्रेटर देन 2 है। एक बात बताओ, ये लाइन हो गया x equals to 2, x का वैल्यू 2 है, यहाँ पे x का वैल्यू 3 है, यहाँ पे x का वैल्यू 4 है। बताओ तो x का वैल्यू मोर देन 2 मतलब मोर देन 2 मतलब 2 से बड़ा तो 3 4 5 6 इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में? बताओ सर x राइट। मोर देन 2, x मोर देन 2 इस डायरेक्शन में है या फिर इस डायरेक्शन में है? सर राइट डायरेक्शन। राइट वाला। तो हम क्या करेंगे? राइट वाला शेड करेंगे। तुम ऑरिजिन को लेके भी टेस्ट कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। तो मान लो अगर हम यहाँ पे ऑरिजिन को लेके टेस्ट करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन 2, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स।
False. अवे फ्रॉम दैट, एक ही चीज। सिमिलरली अगर y लेस देन 5 बोले तो बताओ तो 5 6 यहाँ पे देखो, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं y का वैल्यू 5 से बड़ा होते जा रहा है, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो y का वैल्यू 5 से बड़ा होते जा रहा है, लेकिन मुझे y लेस देन 5 चाहिए, तो लेस देन 5 नीचे है या ऊपर है बताओ? y का वैल्यू ग्रेटर देन 5 है नीचे। यहाँ पे, तो y का वैल्यू लेस देन 5 तो इधर है ना, लेस देन 5 मतलब 4 3 2 1 ऐसे इस तरह का रीजन को शेप करें। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक सम लेंगे जहां पे दैट इज नंबर 14, जहां पे हम सब 3 4 इक्वेशंस है, इनइक्वालिटीज 4 है, ये सारा एक ही ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि क्या है। ठीक है, बट एक बार कॉपी कर लो और जो भी डाउट है हमें क्लियर कर लो। So let us first of all replace this inequality, these inequality symbol with equal to sign. ठीक है, इसको प्लॉट करने के लिए सेम विद टेबल, टेबल now see, let us put y equal to 0. If I put y equal to 0, x will be minus 6. Let us put x equal to 0, y will be 3. Y equal to 0, x will be minus 2. X equal to 0, y will be minus 3. Y equal to 0, x equals to 15 by 2. X equal to 0, y will be minus 3. Y equal to 0, x equals to 3. X equal to 0, y equals to 5. तो यहाँ पे मैक्सिमम मुझे दिख रहा है -6 यानी मिनिमम -6 और मैक्सिमम दिख रहा है 7 पॉइंट समथिंग, मतलब 8 ले लेते हैं और y पे 5। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। -1 -2 -3 -2 -3 -4 -5। Okay, now let's start the first one. -6, 0, ये रहा -6, 0, 0, 3, ये रहा, दोनों को ज्वाइन कर दो। अब बात ये है कि मैं कौन से तरफ के रीजन को शेड करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ऑरिजिन को ले लूंगा, क्योंकि ऑरिजिन से लाइन पास नहीं कर रहा है तो ऑरिजिन ले लेता हूं। ऑरिजिन को यहाँ पे पुट करेंगे, बताओ एक बार, यहाँ पे लिख देते, ठीक है। एक बात बताओ, जब ऑरिजिन पुट करेंगे तो -6 लेस देन इक्वल टू 0, ये ट्रू है या फॉल्स है बताओ? ट्रू। ट्रू मतलब टुवर्ड्स द ऑरिजिन, मतलब टुवर्ड्स द ऑरिजिन वाले रीजन को शेड। लाइन ये रहा, ऑरिजिन को इनइक्वालिटी में पुट किया, ट्रू है, देखो ये ट्रू है। ट्रू मतलब हम जहां पे ऑरिजिन है उस तरफ का रीजन को शेड करते हैं। नेक्स्ट सेकंड वन, सेकंड में x क्या है -2 और y क्या है 0, तो पॉइंट हो गया -2, 0 -3, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अब हम ऑरिजिन को पुट करेंगे, ऑरिजिन को पुट करेंगे तो 0 + 0 इज, बताओ एक बार, इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6, ट्रू और फॉल्स? इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6, ट्रू और फॉल्स बताओ? ट्रू। ट्रू मतलब टुवर्ड्स द ऑरिजिन, ये लाइन टुवर्ड्स द ऑरिजिन मतलब इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स, उसके तरफ चलो, उसके तरफ मूव करो, क्योंकि ट्रू है। अब ये प्लॉट करते हैं, 15/2 मतलब 7.5, 0, -3 मतलब यहाँ। अब ऑरिजिन को पुट करते हैं यहाँ पे, तो 15 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अगेन ट्रू।
थ्रू मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये ओरिजिन उसकी तरफ मूवमेंट, ठीक है। लास्ट वाला क्या बताओ एक बार, लास्ट वाला है 3,0 एंड 0,5। अब मैंने इधर पुट किया 0, तो बताओ तो इज 0 3 से 0 0 5 से 0 इज 0 लेस देन इक्वल टू 15, ट्रू और फॉल्स? True. मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये ओरिजिन, ये लाइन है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब अपने अपनी कॉपी में शिफ्ट करके देखो कि कॉमन रीजन कौन सा है, बताओ तो कॉमन रीजन कौन सा है? यहां से तो बता नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी एक फिगर बन रहा है, बताओ तो कितने साइड से सराउंडेड है वो फिगर, बताओ तो। मतलब जो रीजन है कितने लाइन से, मतलब कितने साइड से सराउंडेड है, बताओ। क्या वो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या वो ट्रायंगल बन रहा है या क्या बन रहा है, बताओ। सर रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल तो नहीं बोल सकते, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर। मतलब हम लोग जो रीजन का बात कर रहे हैं वो ये है, और ये कैसा है, ये क्वाड्रिलेटरल, समझ में? तो लास्ट में एक बार पहले आता है कॉपी कर सकते। See you. And last, the last what you have to do, you have to write down, therefore, shaded region is the feasible region whose corner points are feasible, मतलब वो रीजन जो सबको सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो ये वो रीजन है जो सारे इक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। इसका कॉर्नर पॉइंट पे नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। मतलब ये रीजन का जो भी कॉर्नर पॉइंट्स है उसका कुछ भी नाम देते हैं, यू कैन गिव डी, ई, एफ, एनीथिंग। तो मैंने नाम दे दिया ए, बी, सी, डी। दिस इज योर आंसर। अच्छा, ऑलराइट। तो तुमको पूरा एक्सरसाइज 11B में यही करना है, बट 11B के एंड में एक और चीज है, ये सब थोड़ा स्टेटमेंट बढ़िया से लिख देना। सिंस ओरिजिन, सिंस 0,0 satisfies to be moved towards origin, ऐसे नहीं ट्रू मत करके लिख, ठीक है। तुम लोग थोड़ा बढ़िया से लिख देना, ज्यादा बेटर होगा, एग्जाम में मार्क्स कटने का चांसेस कम है। अब देखो इसके एंड में 15 जो नंबर में जो ऑलरेडी यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, वहां से तुमको इनइक्वालिटी निकालना, ठीक है। ग्राफ दिया और क्या करना है तुम लोग को, इनइक्वालिटी निकालना है वहां से। तो ये तुम लोग क्या करना, एक बार को ट्राई करना, जो भी अभी तक मैंने बताया है उस पर थोड़ा दिमाग लगाना तुम लोग, और एक बार इस सबको ट्राई करना। क्योंकि मैं अभी इसके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि लास्ट डे मैंने उतना कुछ बताया नहीं था, बट हाँ आज के क्लास के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, आई बिलीव दैट 11B एवरीवन विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस, एक्सेप्ट लास्ट में जब थोड़ा डाउट आएगा तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे। बट गिव योर बेस्ट, जितना भी मैंने सिखाया उस लॉजिक को यूज करके ये पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट करें।